than two vector lie on the same line are parallel is called a collinear vector or parallel vector. टू मोर देन टू वेक्टर एक लाइन पर लाइज करें या पैरेलल हों, ऐसे वेक्टर को कॉलिनियर वेक्टर्स या पैरेलल वेक्टर बोलेंगे। जैसे आप यहाँ पर ध्यान दें, जैसे ये एक लाइन है एल और इस पर दो वेक्टर लाइज कर रहे हैं, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी लाइज कर रहा है। तो यहाँ पे देखो दो वेक्टर लाइज कर रहे हैं इस लाइन पर, लाइन है तो ऐसे आप आगे पीछे इसको बढ़ा सकते हो। तो ये दो वेक्टर देखो एक लाइन पे लाइज कर रहे हैं, यस बच्चों। तो ये वेक्टर क्या कहलाएंगे? कॉलिनियर वेक्टर्स भी कहलाएंगे, साथ में पैरेलल वेक्टर भी कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि इसी वेक्टर को आप ऐसे कर सकते हो, वेक्टर ए है, ये यहाँ तक है वेक्टर, ये वेक्टर ए है। अब ये वाला एक लाइन पे लाइज कर रहा है, तो अगर इसी वेक्टर को इसके थोड़ा सा नीचे ला लो, लाइक ऐसे ला लो, तो ये दोनों वेक्टर देखो एक दूसरे के पैरेलल हो गए कि नहीं? पैरेलल का मतलब ऐसे आप देखते हो ना, पैरेलल का मतलब आप हमेशा ऐसे देखते हो। तो अगर दो वेक्टर एक लाइन पे लाइज करते रहेंगे, जैसे ये दो वेक्टर थे एक लाइन पे लाइज कर रहा था बच्चों, ये दो वेक्टर देखो यहाँ पर देखो, ये आपका दो वेक्टर है, ये दो वेक्टर देखो एक लाइन पे लाइज कर रहा है, ऐसे आगे भी लाइन, ये यहाँ पर दो वेक्टर एक लाइन पे लाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके कॉलिनियर वेक्टर्स कहलाएंगे, साथ में पैरेलल भी कहलाएंगे। कैसे? जब इसी वेक्टर को इसी के सीध में ऊपर या नीचे कर दो शिफ्ट, तो देखो पैरेलल हो गए कि नहीं? यस बच्चों। इन्हीं देखो अभी ये क्या थे, एक लाइन पे लाइज कर रहे थे, अब इन्हीं को एक दूसरे के ऊपर नीचे कर दिए, तो ये क्या कहलाने लगे? पैरेलल वेक्टर्स कहलाने लगे ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं बच्चों, दो वेक्टर्स जो है टू मोर देन टू वेक्टर्स लाई ऑन द सेम लाइन आर पैरेलल ऑलवेज कॉल्ड कॉलिनियर वेक्टर्स पैरेलल वेक्टर्स। मतलब कॉलिनियर वेक्टर्स भी कहलाएगा और पैरेलल वेक्टर्स भी कहलाएगा। कहने का मतलब आएगा कॉलिनियर वेक्टर्स है तो पैरेलल वेक्टर होगा, और पैरेलल तो पैरेलल है ये है। अब इस तरीके से हमें कई वेक्टर दे दे तो पैरेलल रहेगा ही। तो बताइए ये पॉइंट क्लियर हुआ? अगर टू मोर देन टू वेक्टर एक लाइन पे लाइज कर रहे हैं तो वो पैरेलली शिफ्ट हो सकते हैं कि नहीं? बताइए। ये आपने पहला एग्जाम्पल देखा। इसी तरह आप देखिए, एक लाइन है बच्चों, लाइन का जानते ही हो एंड थोड़ी होता है। अब इस पर मैं तीन वेक्टर को शो ऑफ कर रहा हूँ। एक वेक्टर ए है सपोज, एक वेक्टर बी है और एक वेक्टर सी है सपोज। तो ये एक लाइन पे लाइज कर रहे हैं, मतलब ये क्या है? कॉलिनियर वेक्टर्स हैं। यस बच्चों, ये क्या हैं? कॉलिनियर वेक्टर्स हैं, लेकिन साथ में ये पैरेलल वेक्टर्स भी हैं। कब भाई? जैसे ये वेक्टर है, इसको थोड़ा सा ऊपर ला लो, इस वेक्टर को थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर दो और इस वेक्टर को यही रहने दो, और इस वाले वेक्टर को, ये जो वेक्टर सी है, इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर दो। तो अब आप देखो ये वेक्टर इसको नीचे ला लिया, इसको थोड़ा सा ऊपर। अब ये तीनों देखो एक दूसरे के आपको पैरेलल दिख रहे होंगे। ये तीनों अब आपको एक दूसरे के पैरेलल दिख रहे हैं। आपको उसी के पैरेलली शिफ्ट करना है बच्चों। यस बच्चों, ये जो वेक्टर लेना है इसी के पैरेलली लेना है। ऐसा नहीं करना यहाँ ला के यहाँ पे फीड कर देना है, इसी के पैरेलली ऊपर या नीचे तुम कर सकते हो। यस बच्चों, अगर एक लाइन पर कई वेक्टर हैं तो उसी के पैरेलली ऊपर या नीचे आप शिफ्ट कर सकते हो। इस बात को आप हमेशा नोटिस रखो, हमेशा माइंड में रखो। तो इस तरीके से जब हम ऊपर नीचे वेक्टरों को कर लेते हैं देन वो पैरेलल आपको वॉच होने लगते हैं, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है अगर कॉलिनियर वेक्टर्स है तो ऑलवेज वो पैरेलल वेक्टर होगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और पैरेलल है तो इस तरीके से आपको दिख ही जाएगा ना। प्रॉब्लम बच्चों तब होती है जब कॉलिनियर रहता है। ये कॉलिनियर है। अब अगर ये कॉलिनियर है बच्चों, इसको आपको पैरेलल बनाना है तो ऐसे ऊपर नीचे कर दो तो देखो पैरेलल दिखने लगा कि नहीं? यस बच्चों। तो एक लाइन पर अगर लाइज कर रहे हैं तो आपके कॉलिनियर वेक्टर कहलाएंगे, लेकिन अगर कॉलिनियर है तो इसका मतलब पैरेलल भी है, ठीक है। और एक बात और आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि यहाँ पर और एग्जाम्पल्स देखिए। यहाँ पर आप हमें कमेंट करके बताइए, ये वेक्टर ए और वेक्टर बी,
ये आपके पैरेलल वेक्टर कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे बताइए। ये जो एग्जाम्पल्स में आपको वेक्टर ए वेक्टर बी दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप कमेंट करके बताइए ये पैरेलल वेक्टर हैं। यस बच्चों, ये आपका पैरेलल वेक्टर है, ठीक है, ये पैरेलल वेक्टर है, साथ में कॉलिनियर भी वेक्टर है। तो यहाँ एक बात आपकी 101% क्लियर करना चाहता हूँ कि जो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं या कॉलिनियर वेक्टर्स होते हैं, उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है। मतलब डायरेक्शन सेम डायरेक्शन भी हो सकती है, अपोजिट डायरेक्शन भी हो सकती है, मैग्नीट्यूड कम ज़्यादा भी हो सकता है, ये माने नहीं रखता है, ठीक है बच्चों। कॉलिनियर वेक्टर या पैरेलल वेक्टर होने के लिए डायरेक्शन आपकी सेम डायरेक्शन में भी हो सकता है, डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है, और मैग्नीट्यूड भी वेक्टरों का कम ज़्यादा हो सकता है। ये अंदाज़ा आपको यहाँ से लग ही रहा होगा। ये वाला देखो, इस वाले वेक्टर की ज़्यादा लेंथ है, इधर डायरेक्शन है, और इस वाले वेक्टर की डायरेक्शन इधर है, कम लेंथ है। यस बच्चों, तो यहाँ पे जो वेक्टर्स होंगे, जो कॉलिनियर वेक्टर्स होंगे या पैरेलल वेक्टर्स होंगे, उनकी डायरेक्शन सेम हो सकती है, अपोजिट हो सकती है, और उनका मैग्नीट्यूड भी कम ज़्यादा और इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर तीनों पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। तो यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है कि नहीं, अब आप हमें कमेंट करके बताइए, देन आफ्टर हम उसके आगे की चीज़ें आपको बताएं। चलिए एक बार बच्चों कमेंट करके बताइए। यस प्यारे बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? यस बच्चों, तो 2 more than 2 vectors lies on a same line are parallel is called a collinear vectors are parallel vectors। अगर एक लाइन पर वेक्टर इस तरीके से लाइज है तो ऊपर नीचे हम शिफ्ट करेंगे तो हमें पैरेलली दिखने लगेगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो कॉलिनियर वेक्टर्स है आल्सो इज अ पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर्स भी कहलाता है। बाकी पैरेलल है तो इस तरीके से आपको ऊपर नीचे ऐसे ऐसे आपको दिख ही जाएगा, है ना। और यहाँ पर अगली बात हमने समझा कि उसकी डायरेक्शन भी अपोजिट हो, मतलब सेम डायरेक्शन में भी पैरेलल हो सकता है, अपोजिट डायरेक्शन में भी पैरेलल हो सकता है, ठीक है। अगर सेम डायरेक्शन में है तो पैरेलल होगा, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में पैरेलल है तो यहाँ पे एंटी पैरेलल वेक्टर बोला जाता है। यस बच्चों, आपको बुकों में देखने को मिल जाएगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन में पैरेलल है तो उस वेक्टर का नाम क्या पड़ा है? एंटी पैरेलल वेक्टर्स। ओके बेटा, एंटी पैरेलल वेक्टर्स, और सेम डायरेक्शन में है तो केवल पैरेलल वेक्टर्स। तो ये 2 वर्ड हैं, आप जान लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन कॉलिनियर में आपका चाहे पैरेलल वेक्टर होगा चाहे एंटी पैरेलल वेक्टर होगा, दोनों आएंगे, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो कॉलिनियर वेक्टर्स है बेटा वो सेम डायरेक्शन में भी हो सकता है और अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है। आई होप यहाँ तक के पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिएगा, अब मैं आपको सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन बताने वाला हूँ, जिस कंडीशन को हम लोग वेक्टर में सबसे ज़्यादा यूज करते हैं, उस कंडीशंस को मैं बताने वाला हूँ। कॉलिनियर पॉइंट प्रूव दैट करने के लिए 101% एक क्वेश्चन हर बार बोर्ड एग्जाम में आता है। यकीन नहीं आता तो आप अनसॉल्व्ड पेपर पलट के देख लो, अगर 1 या 2 क्वेश्चन वेक्टर में कॉलिनियर वेक्टर्स पे क्वेश्चन नहीं आए हों, हमेशा 101% श्योर है एक क्वेश्चन वेक्टर से कॉलिनियर पॉइंट्स पे आएगा 101%। आप कोई भी ईयर का अनसॉल्व्ड पेपर उठाकर देख लो, अगर 7 5-6 मॉडल पेपर में नहीं आया हो तो बताना, बिलीव मी, मतलब 101% आएगा। आपको मैं एकदम कंफर्म बता रहा हूँ, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिएगा, अब मैं आपको जो बात बताने चल रहा हूँ उसको आप ध्यान में रखिएगा। मैंने कहा 2 वेक्टरों को हम किस तरह इक्वल कर सकते हैं, ये चीज़ मैंने मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर में आपको बताया था, ठीक है ना। जैसे बेटा ये पैरेलल वेक्टर हैं, जैसे ये देखिए ये पैरेलल वेक्टर हैं, इनको हम बैलेंस करना चाहते हैं, तो किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, इसका मैग्नीट्यूड मोर देन है और इसका लेस देन है, इसका मैग्नीट्यूड अधिक है और इसका कम है। अगर हम वेक्टर ए को वेक्टर बी के इक्वल करना चाहते हैं
तो आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके बताइए, आपको वेक्टर बी में कुछ टाइम का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन आफ्टर दोनों इक्वल हो जाएगा कि नहीं? यस बच्चों, कमेंट करके बताइए, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके बताइए। वेक्टर ए और वेक्टर बी को अगर हमें जो है बैलेंस करना है, इक्वल करना है, देन आफ्टर हम एक में किसी का मल्टीप्लाई कर दे, दोनों इक्वल हो जाएंगे कि नहीं? तो बताइए किसका मल्टीप्लाई कर दे दोनों इक्वल हो जाए? यस बच्चों, इन दोनों को अगर इक्वल करना है तो बताइए हम किसका मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों इक्वल हो जाएं। ठीक है, ये बात आपको अभी नहीं पता चलेगी, लेकिन ये जान लीजिए, आप यहाँ पे अगर बैलेंस करना ही चाहते हो तो लेमडा का मल्टीप्लाई करके दोनों को इक्वल कर लो। तो ये लेमडा आपकी क्या है? कांस्टेंट क्वांटिटी है जो दोनों को बैलेंस हमेशा कर देगी। हमेशा याद रखिएगा, अगर दो वेक्टर क्या है बच्चों? पैरेलल हैं, ठीक है। व्हेन, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, व्हेन टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल, आर कॉलिनियर, always we can write वेक्टर ए इक्वल लेमडा वेक्टर बी आर या वेक्टर बी इक्वल लेमडा वेक्टर ए। ये कंडीशन है। कंडीशन समझते हो ना? जैसे ये L1 और ये L2, ये दो लाइनें क्या है? परपेंडिकुलर। अगर ये दो लाइनें परपेंडिकुलर हैं तो इनकी प्रोडक्ट का स्लोप क्या हो जाएगा? -1। कंडीशन समझते हो ना? दो लाइनें अगर परपेंडिकुलर हैं तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप क्या हो जाएगा? -1। वैसे ही अगर दो वेक्टर क्या है बच्चों? पैरेलल हैं या कॉलिनियर हैं तो ऑलवेज बी कैन राइट वेक्टर ए इक्वल लेमडा वेक्टर बी या वेक्टर बी इक्वल लेमडा वेक्टर ए। ये चीज़ आप रिटर्न कर सकते हो, इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखो ना। तो यहाँ पे आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन आफ्टर मैं इसके आगे की चीज़ें बताऊं। ठीक है? यस बच्चों, मैं आपको ये कह रहा हूं बच्चों, अभी तक हमने जितना पढ़ा कॉलिनियर वेक्टर में, जो बातें मैंने बताई सब भूल जाओ चलेगा, लेकिन इसको आप हमेशा याद रखना कि अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं या कॉलिनियर हैं तो वेक्टर ए इक्वल लेमडा वेक्टर बी या वेक्टर बी इक्वल लेमडा वेक्टर ए हम यूज करेंगे। इस दो चीज़ को याद रखिए, बाकी सब कुछ भूल अगर जाएंगे तो आज नहीं कल आप भूल ही जाएंगे, आपको यही याद रहेगा, लेकिन यही काम की चीज़ है। ठीक है, यही काम की चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप सब कुछ याद में रखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से फील करना आ जाएगा। चलिए, यहाँ तक की चीज़ें आ गई हैं। ऑल इज क्लियर? ऑल क्लियर बच्चों? ऑल क्लियर? कमेंट करके बता दीजिए ऑल क्लियर, जितना बताया गया ऑल क्लियर। ओके ओके, चलिए बेटा फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। तो नेक्स्ट क्या है देखिएगा, नेक्स्ट क्या है? कोप्लेनर वेक्टर्स। यस बच्चों, कॉलिनियर का भाई कोप्लेनर। यस बच्चों, यहाँ पर एक बात आपको बता दूं, कॉलिनियर के लिए 2 मोर देन 2 और 1 वेक्टर तो ऑलवेज कॉलिनियर होगा या ऑलवेज पैरेलल होगा। भाई कोई, जैसे मैं हूँ तो मैं खुद के तो पैरेलल है ही हूँ, या आप हो तो आप खुद के पैरेलल तो है ही हो। तो हमेशा देखिए कॉलिनियर है, और अगर पैरेलल की बात करनी है तो मिनिमम 2 मोर देन 2, मैक्सिमम चाहे जितने वेक्टर्स लीजिए, लेकिन मिनिमम आपको 2 लेना पड़ेगा, तभी आप कॉलिनियरिटी और पैरेलल की बात कर पाओगे। क्योंकि पर्टिकुलर कोई एक तो खुद का पैरेलल या खुद का कॉलिनियर तो है ही, ये बात हमेशा याद रखिएगा। ओके, आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब अगला वेक्टर हम देखते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स। यस बच्चों, कोप्लेनर वेक्टर्स, कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होता है ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वेक्टर ये भी है कोप्लेनर वेक्टर्स। और एक होता है को इनिशियल वेक्टर,
कोइनिशियल वेक्टर। यस बच्चों, कोइनिशियल वेक्टर्स क्या होते हैं? फर्स्ट आप वाल इसको समझ लें, देन आफ्टर इसको समझते हैं। कोइनिशियल वेक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक वर्ड यूज हो रहा है इनिशियल, ठीक है। तो कोइनिशियल वे वेक्टर्स हैं जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो। यस बच्चों, सेम इनिशियल पॉइंट क्या हो बच्चों? सेम इनिशियल पॉइंट वेक्टर्स, सेम इनिशियल पॉइंट्स वेक्टर इज कॉल्ड कोइनिशियल वेक्टर्स। ओके बच्चों, कोइनिशियल वेक्टर्स क्या हैं? वे वेक्टर्स हैं जिनका इनिशियल पॉइंट क्या हो? सेम हो। जैसे आप ये देखो, जैसे ये आपका देखो x एक्सेस, ये y एक्सेस, ये जो वेक्टर्स हैं देखो, यहाँ पे आप जो वेक्टर देख रहे हो ये सारे वेक्टर बच्चों क्या है? कोइनिशियल वेक्टर हैं, क्योंकि सेम पॉइंट से, ठीक है। कोइनिशियल वेक्टर्स क्या हैं? वे वेक्टर्स हैं जिनका जो सेम पॉइंट से स्टार्ट हों, जो सेम पॉइंट से स्टार्ट हो। कोइनिशियल मतलब उनका इनिशियल सेम पॉइंट हो। वे वेक्टर जिनका इनिशियल सेम पॉइंट हो, सेम इनिशियल पॉइंट वाले जो वेक्टर्स होते हैं कोइनिशियल वेक्टर्स कहलाते हैं। इज इट क्लियर? यस बच्चों, इज इट क्लियर? सेम पॉइंट से स्टार्ट होने वाले वेक्टर्स कोइनिशियल वेक्टर्स कहलाते हैं। सेम पॉइंट से स्टार्ट होने वाले वेक्टर्स कोइनिशियल वेक्टर्स कहलाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, कोप्लेनर वेक्टर्स, इसका भी अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल है। यस बच्चों, 3D ज्योमेट्री में इसी टाइप्स का ज़्यादा यूज है, कोप्लेनर वेक्टर्स। तो इसको भी आप अच्छे से समझिएगा। कोप्लेनर वेक्टर्स, जैसे आपने जो है कॉलिनियर वेक्टर आपने समझा, वैसे ही आप कोप्लेनर वेक्टर को समझ सकते हैं, ठीक है। कॉलिनियर में चीज़ें लाइन पर होती थी और इसमें चीज़ें प्लेन पर होंगी, बस इतने हैं, ठीक है। वहाँ आपने किससे स्टार्ट किया था? 2 मोर देन 2 पॉइंट से। यहाँ पे आप स्टार्ट करेंगे 3 मोर देन 3 वेक्टर्स। यस बच्चों, 3 मोर देन 3 वेक्टर्स लाइज ऑन अ सेम प्लेन आर पैरेलल इज कॉल्ड अ कोप्लेनर वेक्टर्स। यस बच्चों, कोप्लेनर वेक्टर्स। 3 मोर देन 3 वेक्टर्स लाइज ऑन अ सेम प्लेन, ठीक है। 3 या 3 से अधिक वेक्टर बेटा अगर एक प्लेन पर लाइज करें तो उन्हें हम कोप्लेनर वेक्टर्स बोलेंगे। या 3 या 3 से अधिक वेक्टर एक दूसरे के एक प्लेन में क्या हो? सेम प्लेन में क्या हो? पैरेलल हो, तो उन्हें हम कोप्लेनर वेक्टर्स बोलेंगे। अदरवाइज वो वेक्टर नॉन कोप्लेनर कहलाएंगे, नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स कहलाएंगे, ठीक है। कोप्लेनर का अगर नहीं है तो नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स कहलाएंगे। ओके बच्चों, अगर कोप्लेनर वेक्टर्स है तो 3 मोर देन 3 वेक्टर्स ऑलवेज बच्चों क्या कहलाएगा? कोप्लेनर वेक्टर्स कहलाएगा, अगर सेम प्लेन पे है या सेम प्लेन पे पैरेलल है। प्लेन आप यहाँ समझते हो ना, यहाँ पे ये प्लेन है वाइट बोर्ड, जैसे ये वाइट बोर्ड है आपका प्लेन है। अगर इसमें बच्चों क्या है, कह रहा है 3 मोर देन 3। अब अगर यहाँ पे देखो 3 वेक्टर हैं कि नहीं, यहाँ पर 3 वेक्टर देखो। अब यहाँ पे 3 वेक्टर एक ही प्लेन पे लाइज कर रहे हैं, या एक भी मान लीजिए 4। तो अगर 3 वेक्टर बच्चों, 3 वेक्टर या उससे अधिक वेक्टर एक प्लेन पे लाइज करेंगे, तो अभी ये प्लेन था, इसी पे लाइज कर रहा है, तो ये कोप्लेनर वेक्टर्स कहलाएगा। अब सपोज 3 तो इधर लाइज किए, एक यहाँ पे बाहर आ गया, एक बाहर आ गया, एक, अब ये कोप्लेनर वेक्टर नहीं कहलाएगा, नॉन कोप्लेनर वेक्टर कहलाएगा। इज इट क्लियर? कमेंट करके बताएं अगर 3 मोर देन 3 वेक्टर, यस बच्चों, 3 मोर देन 3 वेक्टर लाइज ऑन अ सेम प्लेन आर पैरेलल इज कॉल्ड अ कोप्लेनर वेक्टर्स। 3 मोर देन 3 वेक्टर्स अगर सेम प्लेन पर लाइज करें या सेम प्लेन पर क्या हो? पैरेलल हो, उन्हें कोप्लेनर वेक्टर्स कहलाएंगे,
ठीक है। एक भी बच्चा, एक भी वेक्टर अगर आपके प्लेन से बाहर हुआ तो वो नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हो जाएगा। इस बात को आप नोटिस करिए, ठीक है। कोप्लेनर वेक्टर्स है तो 3 वेक्टर्स या उससे अधिक वेक्टर एक ही प्लेन पर होंगे, पैरेलल हो सकते हैं या पैरेलल नहीं भी होंगे तब भी चलेगा, लेकिन कंडीशन क्या है, एक ही प्लेन पे होने चाहिए, एक ही प्लेन पे होने चाहिए। ये प्लेन है, प्लेन का मतलब यहाँ पे नॉट है एरोप्लेन। प्लेन का मतलब जैसे अपना मोबाइल की स्क्रीन हो गई, टीवी की स्क्रीन हो गई, या लैपटॉप की स्क्रीन हो गई, या वाइट बोर्ड हो गया आपका, ग्रीन बोर्ड हो गया, ये दीज आर मतलब आपके प्लेन हुए, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर, यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर हो गई ना। अब इसमें एक भी अगर अंदर बाहर हो जाए तो फिर मामला गड़बड़ है, तो वो कोप्लेनर वेक्टर नहीं कहलाएगा। तो क्या कहलाएगा?